हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है दिल्ली सर्विसेज बिल, इससे कैसे बदलेगा राष्ट्रीय राजधानी का शासन। जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक पर सोमवार यानी 7 अगस्त को राज्यसभा की मुहर लग गई है। गुरुवार यानी 3 अगस्त को इसे लोकसभा से पास किया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार विधेयक 2023 के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। यह अध्यादेश लंबे वक्त से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का प्रमुख कारण रहा है। राज्यपाल में पास होने के बाद अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि सरकार बनाम एलजी ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाते ही 2015 में एक आदेश दिया था कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए, इसके बाद उन्हें एलजी के पास भेजा जाएगा। तब दिल्ली में नजीब जंग उपराज्यपाल थे जिन्होंने इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तमाम अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। एलजी ने कहा था कि यह नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। आपको बता दें कि अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार एलजी को मिलते ही दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2026 में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी ही असली बॉस है। ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक मामलों में एलजी की सहमति जरूरी है और मंत्रिमंडल कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एलजी को भेजेगा। हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की लंबी सुनवाई के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र की तरफ से संसद में बिल लाकर एलजी व सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया। बिल में कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है। बिल का आप और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन भारी हंगामे के बीच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को दोनों सदनों से पास करने के बाद इसे अधिसूचित भी कर दिया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया। इमरजेंसी या किसी बड़े मामले को लेकर एलजी फैसला ले सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए। सबसे पहले सेवा विभाग के सचिव का ट्रांसफर किया गया, पर अब तक केंद्र ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर आप फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आपकी तरफ से इसे कोर्ट की अवमानना बताया गया। इस स्थिति के बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार इस संदर्भ में दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई। इसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दे दिया। आप सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है और उधर संसद में भी विपक्षी गठबंधन की मदद से इसे गिराने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए अधिकारों की जंग देश की आजादी से भी पहले से चली आ रही है। समितियों का भी गठन हुआ है और कई बार समितियों की सिफारिशों पर संवैधानिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है, लेकिन दिल्ली के विशेष स्वरूप को लेकर छेड़छाड़ कभी स्वीकार नहीं की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और समर्थन दे चुकी विपक्षी दल राज्यसभा में इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आपने व्हिप में कहा है कि इन दोनों दिन राज्यसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पर चर्चा और पारित होना
है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे दिल्ली की भलाई के बारे में सोचेंगे, अपने गठबंधन के बारे में नहीं। गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पर लगभग 4 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने विरोध करने के लिए विशेष रूप से कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूरी में भले ही वे विधायक के विरुद्ध हैं, लेकिन इसके पास होने के बाद केजरीवाल गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। पिछले 2 हफ्ते से मणिपुर के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने वाले विपक्षी नेताओं के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने को लेकर शाह ने तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को न तो लोकतंत्र की, न देश की और न ही जनता की चिंता है, उसे सिर्फ गठबंधन बचाने की चिंता है। सिर्फ इसके लिए ही वे सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। जैसे ही गठबंधन टूटने की नौबत लाने वाला विधेयक आया, मणिपुर को भूल गए। शाह ने कहा था कि देश कांग्रेस और विपक्ष के इस दोहरे चरित्र को देख रहा है। दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पुण्य राज का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वासियों की पीठ में छुरा घोंपा है। आगे से उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। इससे पहले केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।